नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, इस आज की जो कहानी है जो एक पहेली के माध्यम से है। प्रिय दर्शकों, ये पहेली एक बार जहाँपनाह अकबर ने बीरबल से पूछी थी और बीरबल ने उस पहेली का किस प्रकार से जवाब दिया, हमारे आपके लिए बहुत सारा जीवन में प्रेरणा देगा। प्रिय दर्शकों, जो भी इस पहेली को सुनेगा, जो भी इस कहानी को पूरा देखेगा, अपने जीवन में उलझनों से हमेशा दूर रहेगा। जिन पति पत्नी में झगड़ा होता है, जिन सास बहू में झगड़ा होता है, पिता पुत्र में झगड़ा होता है, इनकी गृह क्लेश मिट जाएगा। और जिन दर्शकों के घर में गरीबी हो, उनका गरीबी मिट सकता है यदि इस पहेली में बताए गए सवालों का जवाब यदि आप भी अपने विवेक बुद्धि से आजमाएंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस पहेली को सुनने के बाद आपका जीवन सुखमय होगा, आपके घर के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अब मैं कहानी शुरू करने से पहले जो भी दर्शक मित्रगण नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छी कमेंट करें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से एक पहेली पूछी। दोस्तों, जो ये पहेली का जवाब है वो आप सुनेंगे कि किस प्रकार का हमारा जीवन है, किस प्रकार का हमारा संसार है। हमें अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और घमंड करने से किस प्रकार से हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, जहाँ अपना अकबर बीरबल से पूछते हैं कि ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, मध्य मध्यो खरबूजा, मोर चुरी से काटे, अपनी अर्थता सू नहीं कोई दूजा। दोस्तों, अकबर ने इस प्रकार का सवाल, इस प्रकार की पहेली बीरबल से पूछी तो बीरबल का सर चकरा गया और उससे जवाब देते नहीं बना। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बीरबल कहने लगा, जहाँपनाह, मैं आपके सवाल से, आपकी पहेली से परेशान हूँ। मुझे कम से कम 4-5 दिन का मोहलत दीजिए, मुझे 4-5 दिन का छुट्टी दीजिए ताकि मैं फ्रेश दिमाग से ये आंसर का समाधान ला सकूँ। बीरबल कहने लगा, पृथ्वीनाथ, मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए ताकि मैं अपने घूम फिर के दिमाग को ठंडा करके आपके द्वारा पूछी गई सवाल को जवाब के तौर पर लेके आऊँ। दोस्तों, अकबर ने बीरबल को प्रस्ताव मंजूर कर लिया और 4-5 दिन का छुट्टी दे दिया। अब बीरबल बड़ा परेशान, बड़ा मायूस उस सवाल को ढूंढने के लिए गांव-गांव भटकता रहा। दोस्तों, चलते चलते वो एक गांव में पहुंच गया। वहां पर वो बड़ा परेशान था, गर्मी का दिन था। एक घर में घुस जाता है पानी पीने के आशा को लेकर के। वहाँ देखता है कि एक नवयुवती, एक लड़की उस घर में खाना बना रही थी। बीरबल जाके पूछता है कि बेटी, तुम क्या कर रही हो। दोस्तों, वो जो बेटी थी किसान की, उसने भी एक पहेली के रूप में उसको जवाब दिया। आप देखेंगे, किसान की बेटी ने बीरबल को जवाब दिया कि आप देख नहीं रहे कि मैं एक बेटी को पका रही हूँ और माँ को जला रही हूँ। दोस्तों, जब बीरबल ने ये सवाल लड़की के माध्यम से सुना तो बीरबल का तो पहले ही माथा दुख रहा था, अब और उसका सर दर्द होने लगा और बड़ा परेशान हो गया कि बेटी ने मुझसे एक और पहेली पूछ डाली। मैं तो पहले ही एक पहेली का जवाब नहीं दे पा रहा था। प्रिय दर्शकों, इसके बाद बीरबल ने हिम्मत नहीं हारी, उस लड़की से वापस जवाब करता है कि 2 के हालात तुमने बताया, तीसरा मेरा बाप कहाँ है और वो क्या कर रहा है। लड़की ने जवाब दिया कि वो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने के लिए गया हुआ है। प्रिय दर्शकों, ये एक तीसरी पहेली हो गई। बीरबल ने जब ये सुना तो फिर बीरबल का माथा चकराया। बीरबल घबराया कि मेरा तो हर दाव उल्टा चलता जा रहा है और आज तो सवालों की मेरे ऊपर बौछार हो रही है। फिर बीरबल ने थोड़ा धैर्य धारण किया और फिर अगला सवाल लड़की से पूछता है कि तेरी माँ क्या कर रही है। दोस्तों, लड़की ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मेरी माँ 1 के 2 कर रही है। प्रिय दर्शकों, अब आप समझ सकते हैं कि अभी तक मैंने 4 पहेली आपके माध्यम से सुनाई है, वीडियो में सुनाई है। यदि आप विवेक बुद्धि वाले हो तो वीडियो में कमेंट करके इनका जवाब देना ना भूलें। बाकी जवाब मैं अभी आपको बताता हूँ। बीरबल को ऐसी तनिक भी आशा नहीं थी कि आज मुझे एक छोटी लड़की के द्वारा इस प्रकार से पहेलियों के माध्यम से उलझाया जाएगा
और मैं अपने सवालों में खुद ही उलझ जाऊंगा। दोस्तों, ये सारी चर्चा चली रही थी। थोड़ी देर बाद उस लड़की के पिताजी आ जाते हैं घर पे, जो कि किसान होते हैं। उनको नमस्कार करते हैं, दुआ सलाम करते हैं। बीरबल उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो दोस्तों, बीरबल कहने लगा कि आपकी लड़की ने तो बताया था कि आप मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए थे। तो पिताजी कहने लगे कि हाँ, मेरी लड़की ने बिल्कुल सही जवाब दिया है जहाँपना। मैं आपको जो लड़की ने पहेली बताई है उसके अर्थ बताता हूँ कि मैं एक मुर्दे को शमशान गृह में जलाने गया था। तो आप समझ सकते हैं कि मुर्दा एक मिट्टी होता है और वो मिट्टी में राख में जलाने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। दोस्तों, जब बीरबल ने यह जवाब सुना तो बीरबल सनक रह गए। अब अगला सवाल, जब मैंने इस लड़की से इसकी माँ के बारे में पूछा तो इसने कहा कि मेरी माँ 1 के 2 कर रही है। उसके पिताजी ने इसको समझाया कि महाराज, मेरी पत्नी पड़ोस में चक्की है, वहाँ पे मूंग की दाल दलने गई थी, अर्थात 1 से 2 कर रही थी। मूंग 1 होता है और 2 टुकड़े हो जाते हैं तो दाल 2 हो जाती है। तो मेरी लड़की ने सही जवाब दिया कि मेरी माँ 1 के 2 करने गई है। तीसरी पहेली जो लड़की ने बोली थी कि मैं बेटी को पका रही हूँ और माँ को जला रही हूँ। दोस्तों, इसका उस किसान ने जवाब दिया कि मेरी लड़की अरहर की दाल बना रही है, तो जो दाल होती है वो भगोनी में पक रही है, मतलब बेटी को पका रही है। और जो उसमें जो ईंधन लगाया जाता है, बड़ीता लगाया जाता है, वो अरहर की डंठल होते हैं, डंडे होते हैं। तो उसने कहा कि मेरी बेटी जो खाना बना रही है उसमें बेटी को पका रही है और माँ को जला रही है, अर्थात जो डाल होती वो पेड़ होते हैं उनको माँ का दर्जा दिया गया है और उनको जलाने के बाद ही दाल उबलती है, दाल सीजती है और फिर खाना तैयार होता है। दोस्तों, लड़की के द्वारा पूछे गए 3 सवालों के जवाब लड़की के पिताजी ने दे दिए। बीरबल बड़ा खुश हुआ। अब बीरबल ने सोचा क्यों नहीं चौथा सवाल, चौथी पहेली जो महाराज अकबर ने पूछी थी, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। इसके बाद बीरबल ने उस किसान के सामने अकबर के द्वारा पूछी हुई पहेली रखी कि ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, मध्य मध्यो खरबूजा, मोह छुरी सी काटे, अपनी अर्थता सु नहीं कोई दूजा। दोस्तों, किसान ने कहा कि महाराज, इसका सवाल तो बहुत आसान है। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन का मतलब है ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी, और मध्य मध्यो खरबूजा अर्थात हम सब मानव जाति, हम सभी जीव जंतु धरती और आकाश के मध्य में हैं, जो कि समय के पहिए के साथ हम शमशान को प्राप्त हो जाते हैं, मौत को प्राप्त हो जाते हैं। यही हमारी जीवन लीला है। प्रिय दर्शकों, जब किसान का ये सवाल का जवाब बीरबल ने सुना तो बीरबल बड़ा प्रसन्न हुआ और बीरबल ने उस गरीब किसान को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दी और बड़ा प्रसन्न होकर के किसान के घर खाना खा के वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। अब उसका जो बेचैनी था वो दूर हो गया। उसको सवाल जो पूछा था महाराज जहाँपना ने, उसका जवाब मिल गया और वापस 4 दिन के बाद लौटता है अकबर के दरबार में और कहने लगा, महाराज, आपकी पहेली का जवाब मैंने ढूंढ लिया है। प्रिय दर्शकों, जब जहाँपना अकबर के सामने बीरबल ने ये जवाब दिया तो राजा अकबर भी बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी। प्रिय मित्रों, ये कहानी एक पहेली के माध्यम से थी। इसमें आपने देखा कि 4 पहेलियाँ जो कि अच्छों को नहीं आती होगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार का जीवन है हमारा, आप समझ सकते हैं। यदि इस कहानी में आपको सुनने लायक ये कहानी यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो सीखने वाली बातें सीखिए, ढेरों सारी प्रेरणा ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम।